इस वक्त मौजूद हूँ हन्ना झील कोयटा में, जो कि कोयटा शहर से 25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कोयटा से उड़क जाते हुए उड़क रोड के शुरू होते ही स्टार्ट ही में लेफ़्ट साइड पर ये झील मौजूद है। लेकिन यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि ये झील की शक्ल तो इख्तियार किए हुए है, लेकिन दर हकीकत ये डैम है। और आप तमाम बाखूबी वाकिफ़ हैं कि किसी भी जगह पानी को रिज़र्व करने के लिए एक तरफ बंद बांधा जाता है तो इसे डैम ही कहते हैं। और ये भी एक वाटर रिजर्वायर है, यानी हन्ना डैम। वो अलग बात है कि इस तरह से मौजूद पानी किसी झील ही का मंजर पेश करता है, मगर इंतहाई अफसोस के साथ ये बात भी शेयर करता चलूँ कि अरसा दराज से ये झील बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। शायद इसकी बुनियादी वजह बारिशों का ना होना, और अगर होती भी हैं तो शायद इस मिकदार में नहीं होती कि ये झील भर सके। पानी अभी भी है मगर बहुत कम, बिल्कुल एक तरफ बंद के साथ। ये डैम 1894 के ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में तामीर किया गया, जो कि 818 एकड़ पर फैला और 220 मिलियन गैलन पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। और जब ये पानी से भरा होता था तो इसकी गहराई 49 फुट बनती थी। इस डैम में ज़रगून और कोहे मुर्दार के पहाड़ी सिलसिले का पानी आता है। ये बंद जो बांधा गया ये भी इंतहाई पुरकशिश नज़र आता है। ये है वो बंद जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इसे हिस्टोरिकल ब्रिज वॉल कहते हैं, और आप इनमें लगे पत्थरों को देखकर बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ब्रिटिश दौर में ही बनाया गया होगा। तो आज आपको लेकर जा रहा हूँ यानी हन्ना डैम से स्पिनकारेज डैम। वो भी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं, 4 से 5 किलोमीटर का ही फासला बनता है। इसमें ये होगा कि ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए कवर भी हो जाएंगे और रास्ते के मनाजर भी। जहाँ जाना है इसे भी स्पिनकारेज झील ही कहते हैं, मगर दर हकीकत वो भी डैम है। तो अपना मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलिए अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। अब मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, और साथ ही साथ उन तमाम व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अब पहुंच चुका हूं हन्ना उड़क रोड पर। यह सीधा सामने की तरफ रास्ता जा रहा है उड़क वैली। बस ये समझें कि यहाँ से उड़क वैली की शुरुआत हो जाती हैं और फिर यही सड़क उड़क वैली से आगे जाती है वली तंगी डैम। और ये रास्ता वापस जा रहा है कोयटा शहर की तरफ, लेकिन हमने यहाँ से उल्टे हाथ मुड़ना है स्पिनकारेज की तरफ। देखें, अगर आपको रास्ता नहीं भी मालूम तो फिर भी आ जाएं, कोई मसला नहीं है। लोकल से पूछ लिया करें, बआसानी पहुंच जाएंगे। ईमान और यकीन एक ऐसा मोज़ा है जिससे इंसान की शख्सियत तब्दील हो जाती है। इसे ज़हनी और रूहानी सुकून मिलता है
और इसमें जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो इसकी ताकत में तब्दील हो जाती हैं। ईमान, यकीन और एतमाद की कुव्वत से इंसान बड़े बड़े मसलों पर काबू हासिल कर लेता है। वक्त आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ है। इसके हर लम्हे को मस्बत तौर पर इस्तेमाल करें, और अगर आपने वक्त की कदर की और हर लम्हे से भरपूर फ़ायदा उठाया तो आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल और रुकावट नहीं आएगी। रास्ते में जाते हुए कोयला डिपो आता है, और कोयला डिपो से पहले सीधे हाथ रास्ता जाता है ऊपर पहाड़ की तरफ, और ये रास्ता जाता है एक होटल पर। पुरसुकून मुकाम पर होटल बनाया गया है। दिन में तो नहीं, लेकिन हाँ अक्सर शाम के औकात में आपको काफ़ी रौनक नज़र आएगी। अक्सर शहर के लोग शहर से बाहर एंजॉय करने इस किस्म के मुकामात पर आते हैं, तो सोचा आप लोगों को भी इसका विज़िट कराता चलूँ। वैसे इस होटल से भी आपको कोयला डिपो नज़र आता है। अभी पहुंच चुका हूं कोयला डिपो, जो कि वाक़ई है इसी रोड पर स्पिन कारेज डैम से पहले। बहुत बड़ा डिपो है। इसकी भी एक वजह है, वो ये कि इस सड़क पर कोई लगभग 20 किलोमीटर आगे कोयला की माइंस मौजूद हैं। वहाँ से कोयला यहाँ लाया जाता है और फिर यहाँ से आगे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। और अगर ज़िंदगी रही तो कोयला माइंस के पहाड़ों का भी विज़िट कराऊंगा अनकरीब। आज के लिए इतना ही, और फिर साथ ही साथ इस डिपो का भी विज़िट करवाऊंगा। अब पहुंच चुका हूं स्पिन कारेज झील। दर हकीकत जैसा कि पहले बता चुका हूं, स्पिन कारेज डैम है और इसकी तामीर 1945 में की गई। इसे भी ब्रिटिश इंजीनियर्स ने ही तामीर किया। इसका मकसद भी कोयटा शहर को पानी की सप्लाई ही था।
पिनकारेस झील से वापस जाते हुए इसी सड़क पर नौजवानों को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो सोचा कि चंद मनाजिर आपके लिए भी कैप्चर करूं। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि स्पोर्ट्स जहां भी हो उसे प्रोमोट करूं। तो ये था मेरा आज का सफ़र। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नई वीडियो और नए मुकाम पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।